Assalamualaikum. Hi, this is Muhammad Zubair and my YouTube channel is Teach by Zubair. Today our topic is atom. We will learn about atom. What is atom and atom versus element. हम इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ एटम के बारे में कि एटम एक्चुअली होता क्या है. Let's start. What is atom? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. एटम जो होता है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है मैटर का. एटम मेकअप एवरीथिंग अराउंड अस. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ ले लो, एक चीज़ जरी बराबर चीज़ ले लो, वो एटम से बनी होती है. मुख्तलिफ तरह के एटम होते हैं, वो एटमों से चीज़ें बनी होती हैं. मॉलिक्यूलर कम्बिनेशन ऑफ एटम. जिस तरह हमारे पास वाटर है. वाटर एक मॉलिक्यूल है और वो दो एटम से मिलकर बनता है. वो एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो वो वाटर बनाता है. एलिमेंट्स आर ओनली वन ऑफ टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट जो होता है वो एटम की एक टाइप होती है. मुख्तलिफ जो एटम जब मिलते हैं तो वो एक एलिमेंट बनाते हैं. एक्चुअली एलिमेंट भी एक उसकी एटम की टाइप होती है. कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. ये दो चीज़ें होती हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड. एलिमेंट बनता है सेम टाइप ऑफ एटम और कंपाउंड जो बनता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से कंपाउंड बनता होता है. ये देख ले, मैंने पहले एग्जांपल दिया है आपको. ये हाइड्रोजन गैस है और उससे हमने एक डाल लिया है वाटर मॉलिक्यूल बन गया है. हाइड्रोजन जो पहले वो एक एटम था. नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन एटम एंड एलिमेंट. एटम मेकअप ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जो है वो एटम से बनते हैं. टू बी एन एलिमेंट इट कैन ओनली हैव वन टाइप ऑफ एटम. एक टाइप ऑफ एटम. जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो एक हमारे पास एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन में सेम टाइप ऑफ एटम होते हैं. दो हाइड्रोजन होते हैं, उसको कह देते हैं हम, यह एक एलिमेंट. और वाटर जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होते हैं. जिस तरह एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये है एक कंपाउंड. द टर्म आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली. मतलब हम इसको इंटरचेंजेबली चेंजेस करके हम इसको कंसिडर करते हैं. For example, periodic table of element could also be written as different type of atom. Atomic table जो हमारे पास है, periodic table भी हम उसको कहते हैं, वो भी different type of atom से मिलकर बना होता है. उसमें बहुत सारे एटम होते हैं, ग्रुप होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो उनसे मिलकर periodic table बनता है. लो जी, हम अब देखते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज एटम, व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज मॉलिक्यूल और व्हाट इज कंपाउंड. इनको हम देखते हैं कि ये एक्चुअली होते क्या है. एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. हम बड़े ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिकली समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए. एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है. उसके बाद आ जाता है एलिमेंट. एलिमेंट आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है. जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो एटम जब मिलते हैं आपस में तो वो एक एलिमेंट बनता है. और ऑक्सीजन की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. ऑक्सीजन के जब दो एलिमेंट मिलते हैं, O2 जब दो सेम एटम मिलते हैं तो वो ऑक्सीजन बनती है और उसको हम एलिमेंट कह सकते हैं. मॉलिक्यूलर कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. जब एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनता है. उसके बाद आ गया कंपाउंड. कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. ये हम ऊपर भी कंपाउंड का पढ़ के आए हैं कि जब मुख्तलिफ टाइप के एटम मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनता है. उसकी एग्जांपल हम वाटर ले सकते हैं, NaCl ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं. इस तरह की बहुत सी एग्जांपल हैं जो हमारे पास कंपाउंड है.
कंपाउंड ऑफ एन कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट एटम। एटम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अब देखें, एक एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, लेकिन एटम के भी इसके आगे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एट द सेंटर ऑफ ऑल एटम इज ए न्यूक्लियस। एटम जो है उसके दरमियान में एक होता है न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस होता है। और द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक ऑर्बिटल। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जो जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो अनचार्ज होते हैं। कंपोनेंट ऑफ एटम्स। अब हमारे पास आगे एक और कंपोनेंट आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। नेगेटिवली चार्ज नेचर प्रेफर बैलेंस, सो इफ पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज इट विल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड वाइस वर्सा। अब जैसे हम कह सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस में अब हमने पढ़ा है अभी कि पॉजिटिव और होता है न्यूट्रल चार्ज, मसलन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, और ये नेचर ने इस तरह का बैलेंस रखा हुआ है कि वो उसको मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज के तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। ये नहीं कि न्यूक्लियस में आके वो गिर जाता है, उससे तो एटम जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी इसके अबाउट ये प्रोटॉन जो है वो एटम के सेंटर में होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन भी हमने पढ़ा है कि उसके सेंटर में होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो अनचार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटिंग एन एटम, ये एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। एटॉमिक नंबर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम एटॉमिक नंबर की तरफ थोड़ा मुतवज्जो होंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एक्चुअली एटॉमिक नंबर जो है वो एटम पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर होता है। जितने भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है, ये फर्स्ट कॉलम में और फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन पाया जाता है, और ये टॉप पे होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे होता है। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, तो ये एक्सट्रीम राइट पे आ जाता है। इस तरह पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है। उसके बाद इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, नंबर वाइज एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहता है, और पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट जो है वो अरेंज किए गए हैं। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ये सिंपली हम दिया हुआ है, दिस इज टाइटल्ड द मैजिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, व्हाट इज एटम। टुडे टॉपिक में व्हाट इज एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है, ऑफ मैटर। उसके बाद आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट बनता है सेम टाइप ऑफ एटम से। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन जो है वो 2 H से मिलकर बना होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन से, तो वो हाइड्रोजन बन जाता है H2, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंपाउंड।
कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, जिस तरह वाटर हो गया, NaOH हो गया, H2SO4 हो गया। इस तरह बहुत सी एग्जांपल है हमारे पास कंपाउंड की। तो ये आ जाता है हमारे पास कंपाउंड। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल को देखा है। मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जब मिलते हैं, ज़्यादा एटम मिलते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनता है। उसके बाद हमने देखा है एटॉमिक नंबर, कंपोनेंट ऑफ एटम। एटम के कंपोनेंट कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो सेंटर में होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में पाया जाता है और उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और ये होता है न्यूक्लियस के एटम के सेंटर में होता है और न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉन पे हमें बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। और इसके बाद एटॉमिक नंबर जितने उस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। हम इंशाल्लाह डेली हम इसी तरह अपडेट करेंगे आपको डिफरेंट टॉपिक के साथ। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह डेली आपको बेसिक चीज़ें, केमिस्ट्री के अबाउट बेसिक चीज़ें सिखाएंगे जो एक्चुअली ज़्यादा हमारे काम आती हैं और स्टूडेंट को बेसिक चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं होता। तो यही हमारी बेस होती है। अगर हम इनको अच्छे तरीके से सीखें तो हम इंशाल्लाह कभी भी केमिस्ट्री में अच्छे पहले नंबर ले सकते हैं, कभी फेल नहीं होंगे, कभी डिसपॉइंट नहीं होंगे। केमिस्ट्री एक इजी टॉपिक है। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।